तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं उज्जैन और यहाँ से उज्जैन तीर्थ की यात्रा आज से शुरू होती है। जय श्री महाकाल। और ये हम महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाकाल की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन कराएंगे। अभी काल भैरव मंदिर से हम जा रहे हैं गढ़काल का मंदिर। अभी हम गढ़काल का मंदिर में बहुत चलेंगे भृतहरि की गुफा। अब हम चल रहे हैं भृतहरि की गुफाएं। इस गुफा के अंदर हम निकल रहे हैं और देखिए कर ही निकलना है। गुफा गर्मियों में भी आ पाएंगे तो ठंडा मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे और चलेंगे ऋणमुक्तेश्वर महादेव। तो ये भृतहरि की गुफा है। ये मेन एंट्रेंस है जो कि आपको ऋणमुक्तेश्वर महादेव के रास्ते से पड़ेगा। उज्जैन का ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है जो सभी प्रकार के आर्थिक पारिवारिक ऋणों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव की पूजा, विशेष रूप से पीली पूजा जो चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले फूल आदि से विधिवत करने से भक्तों का कर्ज से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने क्षिप्रा नदी के इसी तट पर ऋणमुक्तेश्वर महादेव की वट वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी। ऋषि विश्वामित्र को दिए गए दानों में से एक दान में उन्हें गेंडे के भार के समान सोना दान करना था, लेकिन वह उस समय दान पूर्ति करने में असमर्थ थे क्योंकि वह अपना सर्वत्र पहले ही दान कर चुके थे। तब उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की। फलस्वरूप महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दान प्रदान कर समस्त ऋणों से मुक्त किया। साथ ही वरदान दिया कि अब से जो भी जीव विधि विधान से अभिषेक और पीला पूजन करेगा उससे मैं समस्त पितृ और सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त कर दूंगा। आज यह मंदिर एक वटवृक्ष के तने पर बना हुआ एक मंदिर है जिसमें गर्भ में महादेव विराजमान है। अगर आप कर्ज, लोन आदि से परेशान हैं तो उज्जैन के इस ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर अवश्य आइए और पीला पूजन कीजिए। पीली पूजा यानी पीले कपड़े में पीले चने की दाल, पीला पुष्प, हल्दी की गांठ जो कि स्वयं पीली होती है, थोड़ा गुड़ और यदि संभव हो सामर्थ्य हो तो सोने की तार या सूक्ष्म आभूषण शिव की जलधारी में अपनी मनोकामना के साथ अर्पित करें। चूंकि इस पूजन में सभी प्रयोग होने वाली चीजें पीले रंग की होती हैं, इसीलिए इसे पीला पूजन कहा जाता है। यदि आप यहाँ आ पाने में असमर्थ हैं तो एक और पूजन विधि में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले करते हैं ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन। तो दोस्तों हम ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए हैं और सामने देखिए द्वार पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर गौ रक्षा के लिए भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, गायों का पालन किया जाता है। अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल पहले दर्शन के लिए अंदर ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव के। और ये नंदी महाराज क्यू में हम लगे हुए हैं, काफी भीड़ है पर अंदर आराम से दर्शन हो जा रहे हैं। जय महादेव। देखिए दर्शन कीजिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव के। पहले उन्हें जलधारी में जल चढ़ाना है, उनका पूजन करना है और जो आप पीला सामान पूरा लाएं फिर उनको अर्पित करेंगे। पहले बाबा कर रहे हैं, देखिए यहाँ आगे, और ऐसे लाइन से सभी लोग कर रहे हैं। देखिए सुंदर, बहुत सुंदर दर्शन ऋणमुक्तेश्वर महादेव कीजिए। इनके दर्शन मात्र से ही ऋण मुक्त हो जाता है। देखिए अभी सब सजा देने के बाद फूल, पीले फूल और सारी चीजें अर्पण करने के बाद देखिए कितना सुंदर इस तरह से आपको करना है। चलिए बाहर की ओर चलते हैं और चलिए बाहर निकलने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं उनकी पूजन करके सभी ऋण भारों से कैसे मुक्त हो जाता है। एक विशेष विधि द्वारा पूजन किया जाता है। चलिए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और साथ में उनका पूजन करके पीला पूजन करने से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति होती है। कैसे कि हमने ऋणमुक्तेश्वर महादेव में किया, और जो हमारे दूसरे प्रकार के किसी भी प्रकार के ऋण होते हैं किसी भी दिशा के, वो विशेष पूजन 12 ज्योतिर्लिंग के कर देने से सभी 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल यहीं पर मिल जाता है। किसी प्रकार का कोई भी ऋण रह जाने पर वह ऋण से मुक्त होता है। पंडित जी पूजन करा रहे हैं। देखिए बहुत विधिवत हो रहा है। क्षिप्रा नदी के किनारे इस स्थान पर पूजन करने का एक विशेष महत्व है और यहीं पर वीरभद्र महाराज जी का भी स्थल बना हुआ है। और इन कहते हैं कि इनके कान पर अपनी मनोकामना करने से यानी कहने से अपनी हर इच्छा मनवांछित फल पूरा होता है। तो यह भी पूरा प्रांगण में बना हुआ है।
साथ ही यहाँ पर देखिए पूजन करते हैं, देखिए बाबा कर रहे हैं। जय वीरभद्र महाराज बाबा। बाबा उनका पूजन करते हुए और कपूर से दिए से आरती से करते हुए, सामने महादेव मंदिर है तो उनकी तो विधिवत यहाँ पर पूजन करने से सभी चीज़ें सफल होती हैं। और क्षिप्रा नदी का घाट, सुंदर घाट, यहीं पर ये पूरा वृक्ष, हजारों साल पुराना ये वृक्ष। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ पर जो पूजन करने का एक विशेष महत्व है। वीरभद्र महाराज के साथ साथ यहाँ पर इस वृक्ष पर लोग, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपको आगे किस प्रकार से, अगर आप यहाँ पर नहीं, किसी भी प्रकार से अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने यहाँ के भी मंदिर पर भी पूजन कर सकते हैं। वह विधि में भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। चलिए पहले दिखाता हूँ वह स्थान। और यहाँ पर एक और स्थान है जहाँ पर हनुमान लाला जी भी विराजित है, यानी सभी प्रकार के भगवान शनिदेव वगैरह यहाँ विराजित हैं। तो यदि आप यहाँ ना आ सकें तो ऋण मुक्ति के लिए अपने ही स्थान पर शिव मंदिर पर भी यह पूजन विधिवत कर सकते हैं। साथ ही पीपल की पूजा करें। इसमें आप शनिवार को शाम पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर और फिर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर भगवान शिव से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। घर के द्वार पर गणेश जी की 2 मूर्ति लगाएं, एक मुख्य द्वार की दीवार के बाहर की ओर और दूसरी अंदर की ओर। दीवार पर ऐसे लगाएं कि दोनों मूर्तियों की पीठ एक दूसरे से सट जाए। इसमें घर से सकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी और सभी ऋणों से मुक्त होंगे। घर में आप ओम नमः शिवाय का पाठ भी 108 बार अवश्य करें। हर हर महादेव, बोलो ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों, उज्जैन की संपूर्ण दर्शन की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं पूरे उज्जैन दर्शन के, जरूर देखिएगा। इस समय आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद हम चलेंगे मंगलनाथ मंदिर और संदीपनी आश्रम और अन्य मंदिर। मंगलनाथ मंदिर यानी आपको जानकारी में होगा कि मंगल ग्रह का भी यही जन्मभूमि है, यही स्थान है और यहीं पर ये पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। तो जरूर आप देखिएगा पूरी सीरीज और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से रिलेटेड आपको अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारी पूजन सामग्री मिल जाती है। वह 51 रुपये से 251, 501, 1500 रुपये सब तरह से होती है। पूजन भी पूरा करा देते हैं, यहाँ पर पुरोहित रहते हैं। नाथ संप्रदाय का इनका पूरा लिंक है, यानी वो पूरा जगह देखते हैं, यानी आसपास के जितने मंदिर है वो सारे एक ही नाथ संप्रदाय के से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था, जिससे आदित्य योगी नाथ भी जुड़े हुए हैं। तो पूरी व्यवस्था रहती है और बहुत अच्छा मंदिर है। जरूर आइए, एक बार जरूर आना चाहिए आपको, आपके जीवन के ऋणों को भार को दूर करने के लिए। क्षिप्रा नदी के घाट पर बना हुआ राजा हरिश्चंद्र द्वारा किया गया पूजन पाठ जो आज प्रेरणा स्रोत बना हुआ है लोगों के लिए। जरूर आए, ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय जरूर लिखें और हमारे व्लॉग में भी बने रहें और देखिए गए समस्त सीरीज। और साथ में जो भी आपको प्रश्न हैं आपके जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा और आप और क्या जानकारी चाहते हैं जरूर बताइएगा। तो बने रहिए व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो।